तो चलिए अब बिग बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है पंचकुला से। पंचकुला में मिड डे मील के राशन में कीड़े निकले हैं। राशन के गेहूं चावल में कीड़े मिले हैं। बड़ी खबर इस बीच पंचकुला से। दरअसल सेक्टर 17 की राजीव कॉलोनी का यह पूरा प्रकरण है। पंचकुला से बेहद बड़ी खबर। बच्चों के परिजनों ने नाराजगी जताई है। इस पूरे प्रकरण के बाद स्कूल के इंचार्ज से इस मामले की शिकायत भी की गई है। दरअसल संतोषजनक जब जवाब नहीं मिला तो अभिभावकों का गुस्सा फूटा। बड़ी खबर पंचकुला से। सेक्टर 16 पुलिस चौकी में मामला दर्ज करवाया गया है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सेक्टर 17 की राजोई कॉलोनी की। राजीव कॉलोनी में मिड डे मील के नाम पर किस तरह से बच्चों को कीड़े वाला राशन परोसा जाता है, इसका अंदाजा अपन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। दरअसल राशन के गेहूं चावल में बड़े बड़े कीड़े रेंगते हुए मिले। अभिभावकों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। राशन के गेहूं चावल में कीड़े मिले हैं। मिड डे मील यानी कि जो भोजन स्कूल आने वाले बच्चों को दिया जाता है, उन भोजन में कीड़े मिले हैं। हमारे साथ पंचकुला से हमारे सहयोगी उमंग शोराड़ जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। उमंग, ये तस्वीरें वाकई अपने आप में तमाम सवाल साथ लेकर आई हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा इस प्रकरण पर आप ताजा अपडेट दें, क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला है पंचकुला के सेक्टर 17 स्थित राजीव कॉलोनी का, जहां पर बच्चों के अभिभावकों को स्कूल प्रशासन द्वारा मिड डे मील का जो राशन वितरित करने की जिस तरह से शिक्षा विभाग की और हरियाणा सरकार की हिदायतें हैं उसके अनुसार इन्हें बुलाया गया था। लेकिन जब इन्हें वहां पर पहुंचने पर राशन जो मिला उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कीड़े थे। फिर चाहे वो गेहूं हो या चावल हो, आप खुद भी देख सकते हैं जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है। इसमें जो सुरती नामक कीड़ा है, इसके अलावा भी अन्य कीड़े भी मौजूद थे। इसमें काफी ज्यादा संख्या में कीड़े थे, जिसको लेकर उन्होंने न केवल नाराजगी जताई बल्कि स्कूल प्रशासन और इंचार्ज को भी इस मामले में शिकायत करते हुए संबंधित ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार इस खराब राशन की सप्लाई कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, इस पूरे प्रकरण के बाद आपने किसी जिम्मेदार अधिकारी से बातचीत की? क्या कुछ कहा उन्होंने, अगर आपने बात की तो? देखिए, आज क्योंकि अवकाश का दिन है तो इस मामले में अभी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। पंचकुला जिला उपायुक्त से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। उमंग लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं जो अभिभावक हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका जनता टीवी पर सवाल यही, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से कीड़े लगा खाना जो है, कीड़े लगा जो अनाज है वो वितरित किया जा रहा था, क्या कुछ आपको कैसे भनक लगी कि इस अनाज में कीड़े हैं? पूरा प्रकरण बताइए। जी जी, मैं सबसे पहले आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप गरीब बच्चों के का जो आपने अपने मामला अपने चैनल पे उठाया। इसका कल मेरे को मैसेज आया था कि आप अपने बच्चों को राशन लेने के लिए मिड डे मील स्कूल सेक्टर 17 जो विधानसभा स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी की कोठी के बिल्कुल बैक साइड स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है। और इसमें जब राशन लेने के लिए मैं गया तो वहां मैंने देखा, जो मैंने थैले में जब ये डलवाया तो इसमें सुरसरी इतनी थी कि बहुत ज्यादा। इसका मैंने जब स्कूल के स्टाफ को भी इसकी जानकारी दी तो स्कूल के स्टाफ इसमें कुछ नहीं कर पाए। तो फिर मैंने इसकी प्रिंसिपल मैम को भी, जो है स्कूल के मास्टर हेड टीचर को भी, और इसके साथ ही मैंने पंचकुला डीसी श्री मुकेश आहूजा जी को भी मैंने स्पेशल कॉल करके बोला कि डीसी महोदय जी, इसमें ये कीड़े मिड डे मील में निकले हैं, आप इस पे कार्रवाई किए। तो उन्होंने कहा कि आप सेक्टर 16 चौकी इसमें रिटर्न में लिख के दिए कि ये कंप्लेंट है। अच्छा, जब स्कूल की तरफ से भी नहीं आया, स्कूल के भी जो एडवाइजर, देखो स्कूल का स्टाफ जो हेडमास्टर वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं, उनकी बदौलत है कि स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जो सप्लायर ठेकेदार सप्लाई दे रहा है उसकी ये जो गलती है, जो आप देख रहे कीड़े कितने चल रहे हैं, छोटे बच्चे प्राइमरी के बच्चे हैं ये, जो कि 6, 7, 5 साल 8-10 के बच्चे इसमें राशन लेने के लिए आते हैं। इन बच्चों के लिए इतना गंदा राशन दिया जाता है। मेरे स्कूल में खुद 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से विनती है कि जो दोषी है इसमें सप्लाई ठेकेदार के ऊपर तो कार्रवाई करे, और भी जो अधिकारी इसमें दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जी, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, आपने तमाम लोगों से शिकायतें की, आपको कहीं से संतोषजनक जवाब मिला जिसकी आप उम्मीद करते हैं जिम्मेदारों से? देखिए, मैंने डीसी महोदय को जो कॉल किया, पंचकुला डीसी महोदय जी को, तो उन्होंने कहा कि आप चौकी इंचार्ज को कॉल करें, चौकी इंचार्ज को बुलाए, रिटर्न में लिख के दीजिए। इतने कहकर उन्होंने फोन काट दिया था। चौकी इंचार्ज को मैंने कॉल किया, कहते मैं बाहर हूँ, मैं स्टाफ को भेज रहा हूँ। स्टाफ उन्होंने भेज दिया, नो डाउट।
स्कूल में जो प्रिंसिपल मैडम से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अभी मेरे को अभी पता लगा है, अभी मैंने चेक नहीं किया। मैं कहा मैडम कौन बांटता है इस राशन को, किसकी परमिशन है? कहते ये कल रात को राशन आया है और इसको हमने चेक नहीं किया। मतलब मैडम क्या आप अपने बच्चों को ये राशन खिलाओगे क्या? कहते नहीं। मगर फिर आपने किसके लिए परमिशन दी कि आप इस राशन को ऐसे राशन को बांटे? यानी कि स्कूल प्रशासन ने भी कहीं न कहीं लिपापोती करी है। प्रिंसिपल मैडम है जो, उन्होंने भी लिपापोती करी है। नरेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके 3 बच्चे खुद उस स्कूल में पढ़ते हैं, अगर सम्यक रूप से स्कूल खुले होते, कोरोना काल ना चल रहा होता और यही अनाज बच्चों को बनाकर परोस दिया जाता उनकी थाली में, फिर कौन जिम्मेदार होता सर? सर मैं वही तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इसका जिम्मेवार कौन है? इसके कौन जिम्मेवार? अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया, बच्चे मर गए, तो कौन जिम्मेवार होगा? मेरी चैनल के माध्यम से विनती है कि जो ठेकेदार, जो सप्लायर है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। नरेंद्र जी, अगला सवाल आपसे लूंगा, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता टीवी अपने हरियाणा के 2.5 करोड़ दर्शकों से बताना चाहता है कि हम लगातार इस पूरी खबर के पीछे जितने भी जिम्मेदार हैं, फिर चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, उन तमाम लोगों तक फोन मिला रहे हैं, लेकिन हमारा फोन नहीं उठाया जा रहा है। यानी कि जनता टीवी के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं वो जिम्मेदार, जिनको आज इन तस्वीरों के बाद इन तस्वीरों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि ये तस्वीरें किसी बच्चे के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, किसी परिवार के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आएंगे, हमारा फोन अगर आप नहीं उठाएंगे, तो शायद यह समझा जा सकता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। उमंग, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उमंग, लगातार जनता टीवी इन तमाम जिम्मेदारों को फोन मिला रहा है, लेकिन फोन नहीं उठ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तो परिजन कर ही रहे हैं। साथ में जो ठेकेदार है जिसने इतनी बड़ी लापरवाही की है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर न केवल उन्होंने स्कूल और जिला प्रशासन को लिखा है, बल्कि पुलिस में कंप्लेंट भी दी है, क्योंकि इसे छोटी लापरवाही नहीं कहा जा सकता। ये बच्चों की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस तरह का कीड़ा लगा हुआ अनाज वितरित कर देना, और जिस तरह की नरेंद्र चावड़िया ने कहा है कि अगर ये स्कूल चल रहे होते और इनको मिड डे मील अगर ये बनाकर दिया जाता और उस वक्त अगर बच्चे बीमार पड़ते तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या उसके बाद हम इस बात पर चर्चा करते कि बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है और अब कौन जिम्मेदार है? अभी जब समय रहते ये चीज पकड़ी गई है तो बड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। उमंग जी, अमूमन ऐसा होता भी है कि जब ऐसी तस्वीरें हम लगातार दिखाते हैं और सवाल पूछते हैं, तो जिम्मेदार अधिकारी इन तमाम सवालों से बचते हुए नजर आते हैं। उमंग, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स और शिकायत को जनता तक पहुंचाने के लिए, उन जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए जिनकी जिम्मेदारी बनती है शिकायत का वो निवारण करे।